नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हम आप लोगों के लिए बीएड के 20 लेसन्स की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें से आज मैं आप लोगों के साथ 3rd लेसन डिस्कस करने वाला हूँ। हमने 2 लेसन पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखें। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन का जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो है क्वाड्रिलेटरल जिसे हम बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है लेसन में सबसे पहले लिखने होते हैं हमें उद्देश्य, ठीक है? और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, ठीक है? तो उद्देश्य हमें 4 लिखने होते हैं, नॉलेज जिसे बोलते हैं हम ज्ञानात्मक, अंडरस्टैंडिंग जिसे हम बोलते हैं अवबोध, एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं ज्ञानोपयोग और स्किल को बोलते हैं हम कौशलात्मक, ठीक है? और जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है उसमें हमें लिखना होता है कि क्या बालक ने प्रत्यस्मरण किया, क्या बालक ने प्रत्यविज्ञान किया, तो रिकॉल और रिकॉग्नाइज तो ये सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं। तो चले हम अपने मेन स्लाइड पर। तो देखिए आपको अगली स्लाइड दिख रही है, अगली स्लाइड में हमें जो लिखना होता है, वो है सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज जिसे हम बोलते हैं पूर्व ज्ञान, ठीक है? पूर्व ज्ञान में हम लिख रहे हैं कि बालकों को चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी होंगी। स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है? फिर हम बात करते हैं हमारे टीचिंग एड जिसे हम बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है? जो हमारे जब हम टीचिंग करते हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होती हैं, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल आदि, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है। ये सारी चीज़ें हम पहले लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हमारा मेन जो है प्रस्तावना, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो प्रस्तावना में हमें 5 प्रश्न बनाने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, वो ऐसे प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तरों से हमारा जो टॉपिक है, वो निकल के आए। तो देखिए, हमने क्या-क्या प्रश्न बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पहला प्रश्न पूछने से पहले ब्लैक बोर्ड पर एक पॉइंट बनाना होगा, ठीक है? फिर आप बालकों से पूछेंगे कि आपको ब्लैक बोर्ड पर क्या दिख रहा है, ठीक है? बालक जवाब देंगे, पॉइंट दिख रहा है। फिर दोबारा आपको एक और पॉइंट बनाना है और फिर बालकों से पूछना है कि आपको अब कितने पॉइंट दिख रहे हैं? तो फिर बालक जवाब देंगे 2, ठीक है? अब हम पूछेंगे कि अगर 2 बिंदुओं को अगर हम जोड़ें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो बालक कहेंगे रेखा या फिर रेखाखंड, ठीक है? लाइन या लाइन सेगमेंट। 4th क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति, क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखिए आज का जो हमारा लेसन का जो टॉपिक है वो निकल के आ चुका है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? और 5वां प्रश्न जैसा कि आप सभी को पता है कैसा होता है प्रॉब्लमैटिक या फिर समस्यात्मक, जो कि हमारा है कि आप चतुर्भुज से क्या समझते हैं? ठीक है? इस तरह से हमारे जो प्रस्तावना प्रश्न बनकर तैयार हो गए हैं। फिर अब अगला चलते हैं हमारे कथन की तरफ, तो कथन में हम कहेंगे बच्चों आज हम चतुर्भुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स इन डिटेल, ठीक है? तो अब हम चलते हैं हमारा जो टीचिंग पॉइंट है, शिक्षण बिंदु क्या हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो शिक्षण बिंदु देखिए एक लेसन में 3 बनाना यूँ कह सकते हैं कि एक प्रभावी बनाता है हमारे लेसन को। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं शिक्षण बिंदु, परंतु 3 जो बनाना है वो आवश्यक है। तो देखिए हमने 3 कौन-कौन से बनाए हैं यहाँ पर शिक्षण बिंदु। सबसे पहले हमने लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम कहते हैं चतुर्भुज का सामान्य परिचय। दूसरा हमने लिया है स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं वर्ग, और जो तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा है वो है ट्रेपेजियम, जिसे हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, ठीक है? तो इस प्रकार हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट की तरफ, जो कि आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिन्हें हम बोलते हैं चतुर्भुज का सामान्य परिचय। देखिए, हमने 2 लेसनों में आपसे के साथ बहुत डिस्कस किया है कि जो शिक्षण बिंदु का जो पैटर्न होता है, वो क्या होता है। सबसे पहले डेवलपमेंट क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं विकासात्मक प्रश्न, जो उसके बाद लिखते हैं हम छात्र-अध्यापक कथन, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी या प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, और फिर जो आता है, वो आता है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, जिसे हम बोलते हैं बोध प्रश्न, ठीक है? तो इस तरह से हमें जो एक शिक्षण बिंदु रेडी करना होता है। तो जो हमारे विकासात्मक प्रश्न होते हैं, वो हम वैसे भी पूछ सकते हैं या फिर चार्ट के माध्यम से भी हम उन्हें पूछ सकते हैं। तो देखिए हमने 5 विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न क्या है देखते हैं कि ऐसी आकृति जो 4 रेखाखंडों से बनती है, वो कौन-सी है? ठीक है, तो वो चतुर्भुज है। दूसरा हम पूछेंगे कि एक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, एंगल कितने होते हैं, ठीक है? तीसरा हमारा प्रश्न है कि एक आंतरिक कोण का मिनिमम और मैक्सिमम मान, वैल्यू क्या होती है? ठीक है? चौथा हमारा क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण मैक्सिमम पाए जाते हैं? और जो 5वां प्रश्न हमारा इधर भी कौन-सा होगा? समस्यात्मक,
इसमें हमने पूछा है कि आप चतुर्भुज को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, अगर ये जो समस्यात्मक प्रश्न का जवाब बालक दे दे, तो आप वहाँ पे नर्वस ना हो। अगर वो जवाब दे देता है, तो आप उसको पुनर्बलन देके आप उसको बैठा दें और फिर कहें कि आप जानते हैं बहुत अच्छा, और बालक नहीं जानते, इस वजह से हम आज इसको एक्सप्लेन करेंगे आप सभी के लिए। ठीक है? तो इस तरह से आप जो कह के और नर्वस ना हो उस स्थिति में। ठीक है? उसके बाद हम करते हैं हमारा जो प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं छात्र-अध्यापक कथन, उसमें हम जो ये सामान्य परिचय है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसा कि देखिए मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि एक चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से बनता है, जिसमें 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्सेस होते हैं। वर्टेक्सेस बोलते हैं हम शीर्ष, ठीक है? और जो चारों आंतरिक कोणों का मान 360 होता है और जो एक कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 विकर्ण पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्ट एंड स्वीट जो क्या बोलते हैं इसका जो छात्र अध्यापक कथन, वो आप बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम हमारे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं बोध प्रश्न। देखिए, बोध प्रश्न मैंने आपको बार-बार बताया है कि जो छात्र अध्यापक जो कथन हम बोलते हैं, उसी में से आपको बनाना है, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट में से ही। तो देखिए, हमने यहाँ पर 2 प्रश्न बनाए हैं, कौन-कौन से? आंतरिक कोणों का मान क्या होता है? और दूसरा प्रश्न हमने बनाया है कि एक चतुर्भुज में कितने ज़्यादा से ज़्यादा विकर्ण पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला सेक्शन बिंदु है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये देखिए, अगली स्लाइड में आपको जो ब्लैकबोर्ड वर्क श्यामपट्ट कार्य दिखा रखा है, देखिए इस तरह से। इसमें आपको जो आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे उस वक़्त, वो आपको लिखना है, ठीक है? इसके बाद हमारा जो विधि और प्रविधि, मेथड और टेक्निक्स यहाँ पर बता रखी है हमने कौन-कौन सी यूज़ करी हैं। देखिए, प्रश्न विधि, क्वेश्चनिंग मेथड हमने यूज़ किया है और ब्लैकबोर्ड राइटिंग मेथड, जिसे हम बोलते हैं श्यामपट्ट कार्य विधि और कथन विधि, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी हैं। देखिए, तो इस तरह से हमारा जो पहला सेक्शन बिंदु खत्म हो जाता है। तो इस तरह से देखिए फ़ाइल में हमने लिखा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले सेक्शन बिंदु की तरफ, जो कि है स्क्वायर वर्ग, ठीक है? तो इसमें भी हमने जो विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं, 5 बनाए हैं। देखिए क्या-क्या हैं वो? पहला, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? तो देखिए हमने इन विकासात्मक प्रश्नों के लिए चार्ट का उपयोग किया है। चार्ट मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊँगा। तो दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? कि जो आंतरिक कोणों का जो संयोग होता है चतुर्भुज में, क्या होता है? तीसरा अगर हम बात करें, तो एक चतुर्भुज में कितने रेखाखंड होते हैं या फिर कितने भुजाएं हो सकती हैं, वो हम पूछ सकते हैं, ठीक है? और चौथा जो प्रश्न है हमारा, वो क्या है कि अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? अगर इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया है आंसर। तो स्क्वायर, ये हमारा दूसरा सेक्शन बिंदु यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम समस्यात्मक प्रश्न बनाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न में हम पूछेंगे कि आप वर्ग से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्वायर? ओके। इसके बाद हम चलते हैं प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं छात्र अध्यापक कथन। इसमें आपको जो हमारा स्क्वायर है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि इसमें 4 बराबर भुजाएँ होती हैं, 4 इक्वल साइड्स, और जो कोणों का मान है वो भी बराबर रहता है, 90 के इक्वल रहता है, ठीक है? और हमने यहाँ पे परिमाप बता दिया है इसका, और इसका क्षेत्रफल बता दिया है स्क्वायर का, ठीक है? इस तरह से हमने हमारा जो प्यूपिल टीचर्स स्टेटमेंट है, छात्र अध्यापक कथन, वो पूरा कर लिया है। उसके बाद हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, जिन्हें हम बोध प्रश्न बोलते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 प्रश्न बनाने हैं। देखिए हमने क्या-क्या बनाए हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ साइड आर पैरेलल इन स्क्वायर? कितने युग्म भुजाओं के समांतर होते हैं एक वर्ग में, ठीक है? और दूसरा प्रश्न हमने क्या है, एक भुजा की लंबाई दे दी 5 सेंटीमीटर, और पूछ लिया है कि क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का। इस तरह से हमने हमारा दूसरा सेक्शन बिंदु बना लिया। और ये देखिए, ये वाले चार्ट का हमने प्रयोग किया था, जो हमारा विकासात्मक प्रश्न थे, डेवलपमेंट क्वेश्चंस थे दूसरे सेक्शन बिंदु के लिए, ठीक है? तो इसको हम मिनिएचर भी बोलते हैं। और अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या दे रखा है, ब्लैक बोर्ड वर्क दे रखा है। जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा, उसका ब्लैक बोर्ड वर्क श्यामपट्ट कार्य दे रखा है, देखिए इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर विधि और प्रविधि लिख रखी है, हमने क्या क्या यूज करी। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सारे जो टीचिंग पॉइंट्स में है, सब में एक
ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसलिए आपको दिक्कत लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक टीचिंग पॉइंट अच्छे से बना लें और वो समझ लें कि किस तरह से वो बना है, तो आप आगे के जो 20 लेसन होंगे उन्हें बनाने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इस तरह से हमारा दूसरा सेक्शन बिंदु पूरा हो जाता है। देखिए ये आपको स्लाइड दिख रही है। ये देखिए दूसरे सेक्शन बिंदु का ही ये इमेज है। तो अब चलते हैं हम हमारे तीसरे सेक्शन बिंदु की तरफ, जो कि हमारा ट्रेपेजियम, जिसे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इधर भी हमने हमने विकासात्मक प्रश्न या फिर डेवलपमेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक कथन, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न। ठीक है, उस तरह से पैटर्न हमने पूरा फॉलो किया है। तो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न क्या बनाए हैं हमने, 5 देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है, गिवन चार्ट रिलेटेड टू विच फिगर। ठीक है, सेकंड हमने बनाया है कि कितनी भुजाएं एक समलंब चतुर्भुज में होती हैं। तीसरा हमने बनाया है कि कितनी भुजाएं समांतर अथवा असमांतर होती हैं एक समलंब चतुर्भुज में। चौथा हमने प्रश्न बनाया है कि द क्वाड्रिलेटरल इन विच एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल इज नोन एज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें कम से कम एक युग्म समांतर हो वह क्या कहलाता है। और जो पांचवा हमने बनाया है वो कौन सा हो गया हमारा, समस्यात्मक, जिसमें हमने पूछ लिया कि आप समलंब चतुर्भुज से क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो विकासात्मक प्रश्न पूरे हो जाते हैं। फिर हम चलते हैं छात्र अध्यापक कथन की तरफ। छात्र अध्यापक कथन में हमने ट्रेपेजियम के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में बता दिया है, डेफिनेशन बता दी, उसका परिमाप बता दिया, क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो सब बता दिया है हमने। बोध प्रश्न कि फिर हमने वही हमने छात्र अध्यापक कथन में से 2 बोध प्रश्न पूछ लिए। देखिए हमने यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न है उसमें हमने भुजाओं की लंबाई दे दी है एक समलंब चतुर्भुज की, और उसका परिमाप पूछ लिया है। दूसरे प्रश्न में हमने क्या किया, जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है समलंब चतुर्भुज के, उसको हमने पूछ लिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, देखिए ये वाला चार्ट का हमने प्रयोग किया था, जो विकासात्मक प्रश्न हमने तीसरे सेक्शन बिंदु में किए थे। ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, इस तरह का हमने मिनिएचर बनाया है। अगले स्लाइड में आपको जो ब्लैक बोर्ड वर्क है श्यामपट्ट कार्य थर्ड सेक्शन बिंदु का, वो आपको दिख रहा होगा। और जो विधि प्रविधि है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड और क्वेश्चनिंग टेक्निक, प्रदर्शन विधि और प्रश्न प्रविधि, ये यूज करी है। और जो हमने यहाँ पर यूज करी है वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड एंड स्टेटमेंट मेथड, जिसे हम बोलते हैं श्यामपट्ट कार्य विधि और कथन विधि। तो इस तरह से हमने तीसरा सेक्शन बिंदु भी कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये है हमारा तीसरा सेक्शन बिंदु इस तरह से। फिर हम चलते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्नों की तरफ। देखिए मूल्यांकन प्रश्न हमने बनाए हैं, मैंने 4 बनाए हैं मूल्यांकन प्रश्न। आप कितने ही बना सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी बना सकते हैं। देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए जिसमें 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, और इजी से इजी क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं। फिर हम चलते हैं, देखिए अगली स्लाइड पर, ये आपको फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है। आप कोई से भी अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न। फिर आते हैं आपके पास रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न आपने जो लेसन बनाया है उसी में से आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं। देखिए जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो आपको लेसन खत्म होने के साथ बालकों से ओरली पूछने होते हैं। ठीक है, मुंह जबानी आपको पूछने होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है कि हाउ डू यू डिफाइन अ क्वाड्रिलेटरल, आप चतुर्भुज को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा, वर्ग को परिभाषित कीजिए। तीसरा, समलंब चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। चौथा, हमने पूछ लिया कि एक अंतर बताइए, एक डिफरेंस बताइए स्क्वायर और ट्रेपेजियम में। तो इस तरह से हमने ये पुनरावृत्ति प्रश्न कर लिए। इसके बाद आता है होम असाइनमेंट, जिसे हम कहते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में आप कुछ भी 2 प्रश्न, कोई भी 2 प्रश्न आप दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो देखिए एक चीज आपको मैं बता देता हूं, जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं और गृह कार्य होता है वो आपको ब्लैक बोर्ड पर ही लिखना होता है, और वो आप पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछने पर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ब्लैक बोर्ड की एक्टिविटी करनी होती है। तो इस तरह से जो आपका ये लेसन है, आज का जो हमने लेसन प्लान डिस्कस किया थर्ड, वो आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि था क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज के ऊपर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।